Hello students, in the previous lectures we have studied about the prescription. Then after prescription हमने Latin words use किए कि हम prescription में किस टाइप के Latin words को use करते हैं, especially doctors. Then after prescription और उनके Latin words के बाद हमने measurement methods पढ़े थे, ठीक? Then after the methods of measurement अब हम आते हैं टॉपिक पोसोलॉजी पे. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव कवर्ड द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट. इन दैट वी हैव स्टडीड कि हम जब भी किसी भी लैबोरेटरी में काम करेंगे इन फार्मेसी या फिर हम डोजेज फॉर्म की कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग करेंगे तो उनको किस किस यूनिट के अकॉर्डिंग उन्हें हम डिस्पेंस करेंगे या उनको कंपाउंड करेंगे, ये हमने लास्ट लेक्चर्स तक कवर किया था. But now in this present lecture we will be going to study about the posology. पहले हमने पढ़ा कि मेजरमेंट ऑफ सिस्टम्स या जितने भी सिस्टम है मेजरमेंट्स के उनको हमें कैसे अप्लाई करना है, और अब हमें पढ़ना है कि हमें एक्चुअली वो टर्म्स, वो वर्ड्स या सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स को कहाँ अप्लाई करना है. तो कैसे अप्लाई करना है ये हम लास्ट लेक्चर्स में सीख चुके हैं. अब कहाँ कहाँ उसको हमें अप्लाई करना है वो आज हम अपने लेक्चर में स्टडी करेंगे. तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है इस लेक्चर का, दैट इज कॉल्ड पोसोलॉजी. और जहाँ पे भी हम अमाउंट की बात करते हैं वहाँ पे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स कैलकुलेट हो ही जाता है, ठीक. तो नंबर वन थिंग इज हमें पोसोलॉजी का डेफिनेशन डिराइव करना है, ठीक. हमें डेफिनेशंस को रटना नहीं है, हमें उन्हें डिराइव करना है. तो हाउ यू विल डिराइव अ डेफिनेशन ऑफ एनीथिंग वो हमने प्रिस्क्रिप्शन में भी चेक किया था, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स में भी हमने डिराइव किए उसकी डेफिनेशन. देन अब पोसोलॉजी की डेफिनेशन पे आते हैं. तो पोसोलॉजी जो है इट इज अ साइंटिफिक वर्ड, इट इज अ ग्रीक वर्ड दैट इज हैविंग टू मीनिंग्स, दैट इज पोसस and logos. Posus and logos, these are the two words which are originated from Greek, and these two words together called posology. Here in posus means how much, posus means how much मतलब कितना, and logos means science, विज्ञान. अब जिसमें हमें ये पता लगाना हो कि हमें कितनी क्वांटिटी फार्मेसी में मतलब कितनी क्वांटिटी का डोज हमें प्रोड्यूस करना है या किस पैरामीटर के थ्रू हमें उस डोज को कैलकुलेट करना है, वो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी पोसोलॉजी में आती है. तो पोसोलॉजी क्या है? इट इज़ अ साइंस विच डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ डोजेज फॉर्म. तो जितने भी हमारे ड्रग्स प्रेजेंट हैं, तो उन ड्रग्स के साथ हमें कितने क्वांटिटीज में एडिटिव्स को यूज करना है या कितने टाइप्स में हमें कितने काइंड में हमें उन ड्रग्स को मिक्स करके कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करना है, उनको फॉर्मुलेट करना है, वो सारी चीज़ें हम पोसोलॉजी में स्टडी करते हैं. तो बेसिकली पोसोलॉजी क्या है? इट डील्स विद द डोज और क्वांटिटी ऑफ अ ड्रग, ठीक, which is administered to the patient to get a desired pharmacological action. For example, अगर हम पैरासीटामोल, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन का एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू हम पोसोलॉजी को समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसमें स्ट्रेंथ के साथ उसको रिजेंबल करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल 500 mg, एस्पिरिन 250 mg, आइबुप्रोफेन 250 mg. तो ये 250 mg, 500 mg, 300 mg, ये जितने भी हमारे क्वांटिटीज हैं वो सब कहाँ से डिराइव की गए? वो सब पोसोलॉजी से डिराइव किए गए. तो पोसोलॉजी क्या है? पोसोलॉजी एक ऐसा मेथड है और इट इज अ टाइप ऑफ अ साइंस जो कि हमें डोज कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक. एंड डोज को जब हम कैलकुलेट करेंगे
then it will get administered to the patient. For example, अब जब डॉक्टर ने पैरासीटामोल के आगे 500 mg, एस्पिरिन के आगे 200 या 250 mg लिखा है, तो पर्टिकुलर फार्मासिस्ट को उतनी ही क्वांटिटी में ड्रग को मेजर करना है, वे करना है, देन उसके बाद उसे एडिटिव्स के साथ मिक्स करके अपना फॉर्मुलेशन प्रोड्यूस करके उसे पेशेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए बोलना है। ठीक, अब मान लीजिए अगर पोस्टोलॉजी नहीं होती तो हमें क्वांटिटीज कैसे पता लग पाते, एंड उनका क्या पैरामीटर रहता, डॉक्टर्स का क्या पैरामीटर रहता कि फार्मासिस्ट को ये चीजें पता लगे कि कितनी क्वांटिटी में कौन सी ड्रग से हमें उसका फॉर्मुलेशन प्रोड्यूस करना है। ठीक, इसलिए दिस इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। इसलिए हम मेजरमेंट्स में यूनिट्स और एसआई यूनिट्स और डिफरेंट टाइप के मेथड्स को हम यूज करते हैं। तो पोस्टोलॉजी की डेफिनेशन क्या हुई? पोस्टोलॉजी, इट इज अ टाइप ऑफ अ साइंस which deals with the dose or calculation of quantity of dose which is to be administered to the patient to get a desired pharmacological action. ठीक, तो this is all about the definition of posology. Then यहाँ पे मैंने बार बार बोला dose. What is dose? Dose क्या है? जब पोस्टोलॉजी के डिफरेंट फॉर्मूलाज के थ्रू हमने पर्टिकुलर किसी ड्रग को कैलकुलेट करके कोई फॉर्मुलेशन प्रोड्यूस किया है, दैट इज अ स्पेसिफिक, दैट इज अ यूनिट, एक्सेप्ट पाउडर्स, दैट इज अ यूनिट। तो पर्टिकुलर यूनिट जो है उसको हम डोज से रिप्रेजेंट करते हैं फार्मेसी में। डोज क्या है? अमाउंट और वेट ऑफ मेडिकेशन which is to be provided to the patient at a specific time। मतलब हमारे प्रिस्क्रिप्शंस में आप रेफर करो तो क्या होता है, पैरासीटामोल के आगे लिखा है डॉक्टर ने TID 3 times in a day या 4 times in a day। तो अब वो 3 times in a day मतलब वन स्पेसिफिक डोज ऑफ 500 mg हमें मॉर्निंग में लेनी है, आफ्टरनून में लेनी है, एंड देन आफ्टर डिनर उसको हमें एडमिनिस्टर करना है। सो दिस इज व्हाट इट इज अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेडिकेशन यू आर टेकिंग एट अ इंटरवल ऑफ टाइम, सो दैट इज कॉल्ड डोज इन फार्मेसी एंड इन फार्मास्यूटिक्स। ठीक, देन अब हम आते हैं लाइक व्हाटएवर द डेफिनेशन हमने जो डिराइव की, डेफिनेशन जब डिराइव की तो उससे हमें ये पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई तो पैरामीटर्स हैं, कोई तो फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम पोस्टोलॉजी को कैलकुलेट कर रहे हैं, डोज को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, जनरल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, और उसके अलावा और क्या फैक्टर्स हैं जो हमें पता, अभी तक हमें पता नहीं है, बट आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी नोइंग कि कितने फैक्टर्स और कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो पोस्टोलॉजी को या कैलकुलेशन ऑफ डोज को अफेक्ट करें। ठीक, so these are the different factors which could affect the postology. Number 1, age. Number 2, gender. Number 3, body weight. Number 4, route of administration. Number 5, time of administration. Then environmental factors, emotional factors, presence of disease, accumulation, additive effect, idiosyncrasy, synergism, tolerance, antagonism, metabolic disturbance, and tachyphylaxis. So these are the different factors which could affect the postology. So this is the lecture all about the introduction to postology and factors affecting postology. After this lecture or in the other lectures, we will be discussing in detail about the factors affecting postology. So in this lecture we have covered the definition and what are the different factors which could affect postology. So आपके एग्जाम्स में इसको इस तरह से क्वेश्चन डिराइव हो सकता है, व्हाट इज पोस्टोलॉजी एंड इनलिस्ट द फैक्टर्स व्हिच कुड अफेक्ट पोस्टोलॉजी। तो आपको सेम यही वहां पे लिखना है। थैंक यू वेरी मच।